शुक्रिया वालिया दरानी पढ़ने वाली बच्चियों का। महका है चमन सारा, महका है चमन सारा जो आज आप आए हैं, महका है चमन सारा जो आज आप आए हैं। मखमल तो नहीं मगर हम पलके बिछाए हैं, मखमल तो नहीं मगर हम पलके बिछाए हैं। अब मैं प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 8 की बच्ची अंजुम बानो को आवाज़ दूंगा कि वो स्टेज पे आए और जो है अपना हिंदी स्पीच गणतंत्र दिवस के बारे में अपना हिंदी स्पीच जो है वो प्रस्तुत करें। अंजुम बानो कक्षा 8। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमन है उन वीरों को जिन्होंने अपना लहू बहाया है, नमन है उन वीरों को जिन्होंने अपना लहू बहाया है। अपना सब कुछ लुटा कर उन्होंने हमें गणतंत्र दिलाया है। आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन वर्ष 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन से आजादी मिली तथा 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। गणतंत्र का अर्थ है कि देश के सभी लोगों के लिए एक समान व्यवस्था और कानून स्थापित करना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान का पूर्ण होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। हमारे देश के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकता है। आइए हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम भारत की सभी समस्याओं का समाधान खोज कर उसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, जय भारत। बेहतरीन अंदाज में जो है वो गणतंत्र दिवस के बारे में अंजुम बानो ने जो है वो हमारी नॉलेज के अंदर इजाफा फरमाया। अब मैं जो है वो उनके नाम को उजागर करना चाहूँगा जिन्होंने जो है वो बच्चों के लिए अपना ताउन किया है। मोहम्मद आरिफ कालू वाले 200 रुपये, हाजी फारूक रिजवी 500 रुपये, असरार नूर अहमद 200 रुपये, इदरीस अब्दुल्ला 19 500 रुपये, हाजी अल्लाह बख्श कासम 200 रुपये, वाजिद सरदार 100 रुपये, इदरीस रिजवी 100 रुपये, अब्दुल रऊफ जावेद 1000 रुपये, अबू बकर इकबाल 200 रुपये, अमनुल्लाह काशू वाले 200 रुपये, कलीम यूनुस काशू वाले 200 रुपये, जुल्फिकार इस्माइल 200 रुपये, मोहम्मद अली जाली 500 रुपये, हैदर अली अनवर 500 रुपये, सईद 19 500 रुपये, इलियास मेवाती 500 रुपये, सईद गुलाम मोहम्मद 150 रुपये, एक बंदा खुदा के 220 रुपये, इमरान अकबर 200 रुपये, अबू बकर अकबर 200 रुपये, हबीबुर रहमान अनवर 200 रुपये, मुजफ्फर गुलाम मोहम्मद 500 रुपये। इन सभी बच्चों के लिए जो है वो ये ताउन किया है। आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अब मैं जो है वो प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्य अतिथि
सरपंच प्रतिनिधि जनाब सईद अहमद राठौड़ जी को आवाज दूंगा कि वो जो है आए और अपने जो है वो शब्दों से जो है वो सभी बच्चों के ज्ञान में इजाफा करें। अस्सलाम वालेकुम। चित्र में गणतंत्र दिवस की आज शुभकामनाएं आप सभी को, प्यारे बच्चे और जो मौजूद लोग गांव से पधारे, आप सभी को धन्यवाद। और विशेषकर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, जैसे अपन कौमी त्योहार मनाते हैं तो ये भी अपना एक बहुत बड़ा कौमी त्योहार है। गणतंत्र दिवस, 75वां गणतंत्र दिवस आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और संविधान, भारत का संविधान 1950 को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया था। प्यारे बच्चों, मैं आपको शिक्षा के बारे में ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में आप छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर ध्यान ज्यादा देते हैं, जबकि अभिभावक भी यहाँ बैठे हैं और हमारे गांव में मौजूद लोग भी बैठे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। मोबाइल शिक्षा को भी जागरूक करता है, ये बात सही है, इससे ज्ञान मिलता है, ये भी सही है, लेकिन बच्चे क्या देखते हैं ये आपको नहीं मालूम है। बच्चे इसमें ज्यादातर गेम पर ध्यान देते हैं, कुछ इसमें जो अनगल बिना काम की चीजें वो देखते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बच्चों को बिल्कुल मोबाइल से दूर रखें। और एक दूसरी बात, अपने बच्चे गांव के बच्चे हैं, हम सभी इनके अभिभावक हैं। हमारी एक फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ भी आवारा बच्चे मिले इनके पूछो कौन हो, किसके लड़के हो, कहाँ से आए हो और क्यों घूमते हो। क्यों मैं पूरे गांव में घूमता हूँ, जहाँ भी देखता हूँ 5-10 की टोली घूमती रहती है। छुट्टी का दिन हो गया तो इनको समझ लेंगे ईद हो गई। बच्चों ध्यान रखना, आप विशेषकर ये आवारागर्दी छोड़नी पड़ेगी आपको और शिक्षा में जागरूक होना पड़ेगा। अगर आपने शिक्षा प्राप्त नहीं की, आपने कुछ आगे बढ़ने का विचार नहीं किया, तो वही चाय की किल्टी आपको पहननी है। विचार ये रखो हमें चाय की किल्टी नहीं पहननी है। हमारे पिताजी क्या करते हैं, हमारे दादाजी क्या करते थे, हमारे चाचा क्या करते हैं, इन बातों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। आपको हमेशा बात दिमाग में रखनी है, हमें पढ़ाई करके आगे बढ़ना है। चाहे आपको अपना अपना फील्ड तैयार करना पड़ेगा अभी से, क्या आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कलेक्टर बनना है, या IAS बनना है। मैं मेरी अपनी बता देता हूँ, मैं एक समाज सेवक, शुभ चिंतक समाज का, और आपसे कसम खाते इस मदरसे की धरती पर कहता हूँ कि मैं कोई राजनीतिक विचारधारा का आदमी नहीं। पहले मेरा समाज, पहले मेरा गांव का चाहे कोई भी नागरिक हो, वो मेरे लिए सर्वोपरि है। मैंने आपके लिए, हमारी टीम ने आपके लिए और गांव के लिए एक फंड तैयार किया। आज मैं आपको कह देता हूं कि हमने एक फंड तैयार किया है और मेरे द्वारा बनाई गई एक सोसाइटी है गाड़ी सेवा समिति। गाड़ी सेवा समिति का मैंने 2008 में बना दी थी, तो हमारे सब मेंबर हजरात, हालांकि मेरा इतना बिजी होते हुए भी मैंने, आज मेरे पास टाइम कम है आपकी दुआ से, क्यों गांव की जिम्मेदारी है, सरपंच प्रतिनिधित्व तो करता हूं, तो मेरी जिम्मेदारी को मैं निभाते हुए मैं गांव का भी ख्याल रखता हूं। मैं मेरे अपने समाज का और सर्वधर्म के जो गांव में रहते हैं उन सभी का ध्यान रखते हुए मैं गांव समर्पित आदमी, मैं आपको कहता हूँ हमने एक फंड की व्यवस्था की है। हमारे बच्चे जो आगे बढ़ते हैं, जो कमजोर वर्ग के हैं, हो सकता है किसी के पास पैसे नहीं हो आगे बढ़ने के लिए, उनकी व्यवस्था हमने की है। हर घर से जो भी मेंबर हजार, जो भी इस गांव का नागरिक है,
वो 300 रुपए पर मंथ के गाड़ी सेवा समिति में दे सकता है। रोज के 10 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, हर आदमी दे सकता है। आप टेली कर लो, 100 बच्चे 100 घर अगर 300 रुपए महीना देते हैं तो कितने होते हैं? 500 देते हैं तो कितने होते हैं? 1000 घर देते हैं तो कितने होते हैं? यही रुपए अपने ही गांव में विकास के लिए और अपने खुद के समाज के विकास के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए और जो छोटे लघु उद्योग लगाने के लिए हमारे विचारधारा से जुड़ो। आप सभी गाड़े समाज से हो और जो भी समाज से गांव के जहाँ रहते हैं जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदारी निभाए। जिसके पास जैसे हमने पैसे जमा कर लिए, फंड बना लिया, जिस भाई को जिस तरह की जरूरत हो सेवा समिति से आके, गाड़े सेवा समिति से आके संपर्क करें और हमारा विचार आप में भी विचार व्यक्त करें कि आपने को इस गांव के लिए क्या करना है। हमने जितना जीवन जिया वो जीवन अपने बच्चों को पालने के लिए नहीं, अपने गांव को भी समाज को हित में रख के लिए जियो, ताकि अपना आने वाली पीढ़ियां ये समझे कि हमारे लिए हमारे बुजुर्गों ने कुछ किया है। मेरी बात से आप सभी सहमत हो तो सभी हाथ खड़ा करें कि जो हमने फंड बनाया है क्या वो सही है और उसमें सभी का योगदान रहेगा। आप सभी को कहता हूं क्या हमने जो फंड बनाया है वो सही है क्या और उसमें आप सभी का योगदान रहेगा। 300 रुपए पर मंथ के गाड़े सेवा समिति के लिए आपको देने हैं और समाज की उन्नति के लिए आपके जो भी विचार हैं, आप जो भी कहना चाहो, हमारे सबके आपके विचार मेल खाएंगे और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। हमारे बच्चे आज 10वीं 12वीं पढ़ के बम्बई के लिए रवाना हो जाते हैं। ऐसे बच्चे निकालो 5-10 या 10 ही बच्चे ऐसे ले लो। मैं टीचर साहिबान जो हमारे समाज से है, हमारे गांव से है, आप इनसे मैं कहना चाहूंगा, आपको ध्यान है कि बच्चा कौन आगे बढ़ने वाला है। इनको ट्रेनिंग करके आप 10 ऐसे बच्चे निकाल लो कि हम इनके साथ है, पूरा गांव इनके साथ रहेगा, हमारा फंड इनके साथ रहेगा, जहां भी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। हाँ, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए हाजी साहब ने मेरे को एक पन्ना दिया है स्कूल मदरसा मैदान में ब्लॉक की मांग समिति की तरफ से मांग रखी गई है। भाई साहब मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं अल्लाह चाहता हूँ जहाँ तक मेरा जीवन है इस गांव को समर्पित है। हाँ, ये आपकी मांग इसी मदरसे में करनी है जरूर इंशाल्लाह। इसी फंड के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि इसी कार्यकाल में मैं ये ब्लॉक की व्यवस्था करवा दूंगा ग्राम पंचायत की तरफ से, जो ग्राम पंचायत कुमारी का प्रतिनिधित्व करता हूं और गांव की तरफ से मैं पंचायत की तरफ से भी आपको कहना चाहता हूं, काम में कहीं आपको रुकावट नहीं आएगी। जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी मैं आपके लिए हाजिर हूं, इस गाँव के लिए हाजिर हूँ। आप मुझे राजनीतिक विचारधारा का आदमी मत गिनना, पहले मेरा समाज, पहले मेरा गांव। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया जनाब सईद अहमद राठौड़ साहब, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कुमारी। इन्होंने जो है वो अपने शब्दों में समाज कौम के हवाले से और समाज में शिक्षा की अहमियत के हवाले से जो है वो आपको बातें बताई। इन्होंने इल्म की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए अपनी बात कही। फजीलत इल्म की मानी गई है सब जमानों में, फजीलत इल्म की मानी गई है सब जमानों में, फजीलत इल्म की मानी गई है सब जमानों में। निशाने इल्म ही ऊंचा रहा है सब निशानों में, निशाने इल्म ही ऊंचा रहा है सब निशानों में। अब मैं प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए बिना किसी देरी के एक्शन प्रोग्राम पेश करने के लिए दूसरी कक्षा की बच्चियों को आवाज़ दूंगा कि वो स्टेज पर आए और जो है वो अपनी अपनी पोजीशन लें। एक्शन प्रोग्राम के लिए दूसरी कक्षा की बच्चियों
बड़ा होगा सगळे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जिन्होंने अपना ताउन किया है, मैं उनके नाम एक बार और जो है वो आपके पेशे नजर कर दूं। मोहम्मद अयूब 200 रुपये, अब्दुल रज़ाक अब्दुल रहमान 500 रुपये, अल्लाह बकस 200 रुपये, अब्दुल जब्बार 200 रुपये, हुसैन परियार 200 रुपये, सेजाद मोहम्मद सईद 200 रुपये, मोहम्मद अली मास्टर 20 रुपये, 200 रुपये, रियासत अली फारूक 500 रुपये, अब्दुल गफ्फार फारूक 100 रुपये, सफ़ी मुस्ताद मुंशी 200 रुपये, हाफिज तौसीफ 100 रुपये। सभी बच्चों को इन्होंने अपना ताउन किया है, जोरदार इनके लिए तालियों से स्वागत कीजिए।
मेहमान बाद में तशरीफ लाए हैं उनका मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो बच्चियाँ बाहर खड़ी हैं स्कूल की, उनको मैं आवाज़ दूंगा कि वो अंदर खूब जगह पड़ी है, दरिया बिछाई हुई है, आप ही के लिए है, आप यहाँ आकर के बैठ जाए। और जो हजरात उधर बरामदे में खड़े हैं वो भी जो है वो बैठ जाए, सुकून और इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें। अभी हमारे पास प्रोग्रामों की एक लंबी लिस्ट है, तो वो सभी आपको समाप्त करने हैं। अब मैं अगले प्रोग्राम के लिए आवाज देना चाहूंगा नात शरीफ पेश करने के लिए सुहाना बानो को कि वो आए और जो है वो नात शरीफ पेश करें। न जो के शौक पैदा कर न इसके साज पैदा कर, न जो के शौक पैदा कर न इसके साज पैदा कर, जो हिम्मत हो तो पहले कुव्वते परवाज पैदा कर। नया जज्बा नई हिम्मत नया अंदाज पैदा कर, नया जज्बा नई हिम्मत नया अंदाज पैदा कर, जो जमाने भर से बेगाना हो वो अंदाज पैदा कर, जो जमाने भर से बेगाना हो वो अंदाज पैदा कर। नात शरीफ को पेश करने के लिए जो है वो बच्चियाँ स्टेज पर आ रही हैं। सभी बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो शांति और इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें, जो है बिना किसी आवाज के साथ आराम से बैठे रहें। रब जैसे बोल दी
शुक्रिया बच्चियों का जो उन्होंने बेहतरीन आवाज़ में जो है वो अपनी कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। इससे कबल जो एक प्रोग्राम प्रस्तुत हुआ था छोटी बच्चियों के द्वारा, उनको जो है वो 150 रुपये हैदर अली मोहम्मद अनवर की तरफ से और 100 रुपये गुरजाए खुदा की तरफ से दिए हैं। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बिना किसी ताख़ीर के आज के हमारे समारोह के जेर सरपरस्त मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना रियासत अली कादरी साहब को आवाज़ दूंगा कि वो आए और इल्म की अहमियत के ऊपर जो है वो बच्चों को कुछ बातें बताएं। मैं अपने उस्ताद को इन्हीं दो मिसरों के साथ बुलाना चाहूँगा। जिस तरफ भी चल दिए तुम आग ला बायान शोक, जिस तरफ भी चल दिए तुम आग ला बायान शोक, फूल से गुल और गुल से गुलिस्ता बनता गया, फूल से गुल और गुल से गुलिस्ता बनता गया। मेहमान किराम, जुमला स्टाफ, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-इल्मु नूर, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना अला रसूलिही नबील करीम। आइए हम और आप एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज हम 26 जनवरी, जिस दिन हमारे देश का कानून बना था, उस दिन की खुशी में हम अपने हिंदुस्तान का प्यारा झंडा तिरंगा लहराते हैं और खुशी मनाते हैं। ये हमारा फर्ज है। इसलिए 1947 में जब अंग्रेजों के चंगुल से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उसमें पूरी दुनिया की कौमों ने अपनी बलिदान दिया, खून की नदियां बहाई और उनसे आज़ादी मिली। तो हम 15 अगस्त मनाते हैं और 2 साल के बाद में जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के कानून बने, उस दिन को हम 26 जनवरी के नाम से याद करते हैं। अजीज बच्चों, आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि अगर हमारे पास इल्म नहीं होगा तो आने वाली जिंदगी हमारी जानवरों की तरह होगी। इसलिए मैं अपने तमाम बच्चों से और उनके वालिदैन से मैं गुजारिश करूंगा कि इल्म की अहमियत पर आप हजरात जोर दें। अपने बच्चों को स्कूल और मदरसा उसी के यूनिफॉर्म के तहत वक्त मुकर्ररा पर भेजें। अल्हम्दुलिल्लाह, बालापीर विद्यालय में जो बच्चों की तालीम और तरबियत है वो आप लोगों के नजरों के सामने है और मैं तो हमेशा साथ रहता हूँ और कहता हूँ कि हमारे बच्चों के लिए जो आज तक हमारे मदरसे में स्कूल चल रहा है, आप तमाम मोहल्ला के लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इस स्कूल में एडमिशन करवा करके अपने बच्चों के आने वाली जिंदगी को संवारने में मददगार बने। यह होता है कि जो करीब होता है
वो फैज नहीं हासिल कर पाता है, वो दूर रहता है। मगर जो दूर होता है वो फैज हासिल करता है। इसलिए आप हजरात जो है अपने बच्चों को तालीम पर जोर दें। और मैं अपने बच्चे और बच्चियों से गुजारिश करूंगा कि अभी तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तालीम की है, और इसमें अगर आपने तालीम हासिल करके कामयाबी हासिल कर लिया तो आने वाली जिंदगी तुम्हारी बहुत अच्छी होगी और बहुत सुख और चैन के साथ में अपनी जिंदगी गुजारोगे। और अगर खेलो कूद में इस वक्त को आपने खराब कर दिया तो यकीन जानो आने वाली जिंदगी तुम्हारी जानवरों की तरह होगी, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। इसलिए जब तुम स्कूल से या मदरसे से घर जाओ तो तुम्हारे उस्ताद ने जो तुम्हें काम दिया है वो अपना काम करो, अपने सबक को याद करो। आप मगरिब बाद या इशा बाद इस तरह दौड़ भाग मत करो। इसलिए मैं जानता हूँ कि शैतान तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, मगर आप जरा सा भी तवज्जो करोगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाब कामरान होगे। हमारे असलाफ के बच्चों ने ऐसी जिंदगी गुजारी है कि आप उनकी जिंदगी को सुन करके बहुत ही अचंभों में पड़ जाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ उनके वालिदैन का नतीजा था। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े वली में गुजरे हैं और इल्म के समंदर थे। एक दिन रोते हुए, बचपने का आलम है, रोते हुए माँ की बारगाह में आए और कहा, अम्मी जान, आंखों से आंसू गिर रहे थे। माँ ने अपने बच्चे को रोते हुए देखा तो समझी कि वस्ताद ने मार दिया होगा। पूछा, बेटा क्या वस्ताद ने मारा? कहा नहीं। कहा, तुम्हारे साथियों ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई? कहा नहीं। तो कहा, बेटा क्यों रो रहे हो? कहा, आज मेरे वस्ताद ने एक ऐसा सबक पढ़ाया है कि जिनमें बताया गया कि अगर तुम इल्म नहीं हासिल करोगे या तुम अपने खुदा को नहीं पहचान सकोगे तो उस आग में जलाए जाओगे जिसका ईंधन नाफरमान बंदे और पत्थर हो। इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो मुसलमानों, उस बच्चे माँ ने क्या कहा, बेटा अभी तू बच्चा है, छोटा है, तू इस तरह खौफ क्यों करता है? कहा, अम्मी जान, ये भी तुम्ही से मैंने सीखा है। कहा, बेटा कैसे सीखा? कहा, जब आप आग जलाती है, छोटी छोटी लकड़ियों को बड़ी बड़ी लकड़ियों को रख देती है और आग लगाती है, आग जब उनको अपने कब्जे में नहीं कर पाती है तो आप छोटी लकड़ियों को रखते हैं। इसलिए मैं डरता हूँ कि जब बड़े बड़े गुनहगार डाले जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि हम छोटों को भी उसमें डाल दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, इल्म की अहमियत है। वो इल्म कब्जे में तो तुम क्या नहीं तुम्हारे, तुम चाहो तो जंगल को गुलजार बना दो। इसलिए तुम्हें गुलजार बनाने के लिए ये तुम्हारे उस्ताद असातिज़ा तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ये तुम्हारे बाप से भी पढ़ करते हैं कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी को बनाने में कामयाब है। तुम अपने उस्ताद का अदब करो, उनके हुक्म को मानो और वक्त पर मदरसा आओ। इंशाअल्लाह ताला तुम कामयाब कामरान रहोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बालापीर स्कूल में जितने भी हमारे स्टाफ हैं, मैं तारीफ नहीं करता हूँ, हम वही करता हूँ कि बड़ी मेहनत और वक्त की पाबंदी के साथ बच्चों के तालीम और तरबियत में हम वक्त मशगूल रहते हैं। इसलिए मैं अपने तमाम आने वाले मेहमानों और अहले मोहल्ला, अहले बस्ती से गुजारिश करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन करवा करके और इस स्कूल को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की के मंजिल पर ला करके गामजन कर दो। इंशाअल्लाह ताला कामयाब व कामरान होंगे। अभी हमारे सईद राठौर साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही। आज दुनिया मोबाइल के पीछे बर्बाद है। मैं देखता हूँ कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े मोबाइल उनके वालिदैन दे देते हैं। देखता हूँ कि दो चार बैठे हुए वो या तो गेम खेल रहे हैं या तो कोई लायानी फोटो देख रहे हैं। इसलिए ये बच्चों का कसूर नहीं है, ये उनके माँ बाप का कसूर है। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा, मेरी माँ बहनें भी अगर मेरी आवाज़ को सुनती हैं तो खुदारा
तुम अपने बच्चों को और बच्चियों को मोबाइल मत दो, बल्कि उनके हाथ में किताब दो, कापी दो, कलम दो, ताकि वो आने वाली जिंदगी तुम्हारे लिए भी और इनके लिए भी कामयाब हो, कामरान हो। अस्सलाम वालेकुम। इल्म को जिस्म का उन्वान बनाए रखना, इल्म को जिस्म का उन्वान बनाए रखना। तुम किताबों से सदा घर को सजाए रखना, तुम किताबों से सदा घर को सजाए रखना। ये जहालत के अंधेरे तो सदा पिघल जाएंगे, समाए इल्म अदब यहीं जलाए रखना, समाए इल्म अदब यहीं जलाए रखना। हमारे पास प्रोग्रामों की एक लंबी फहरिस्त है, तो अब मैं प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जो है वो लब्बैक या अक्सा पे परफॉर्मेंस करने के लिए 5वीं कक्षा के बच्चों को आवाज़ दूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति करें। जो बाद में हजरात तस्लीम लाए हैं उनका एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। गोसिया स्कूल और मुस्तफा रजा स्कूल के स्टाफ कुछ जो है वो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि वो जो है अपने कीमती वक्त निकाल कर हमारे लिए जो है वो इस इदारे में तस्लीम लाए। आपका बहुत शुक्रिया। Save
बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस बच्चों के द्वारा की गई। मैं सभी आए हुए मेहमानों से ये गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को जो है वो मस्जिद अक्सा के हवाले से जरूर बताएं, क्योंकि ये हमारा किबला अव्वल है। अब मैं प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जो है वो 8वीं कक्षा की लड़कियों को आवाज दूंगा कि वो देशभक्ति तराना गुनगुनाए। 8वीं कक्षा की लड़कियों को आवाज दूंगा कि वो देशभक्ति तराने के लिए जो है वो स्टेज पर आए। फिर गुदड़ियों को लाल दे जहां पत्थरों में ढाल दे, फिर गुदड़ियों को लाल दे जहां पत्थरों में ढाल दे, हावी हो मुस्तकबिल पे हम माजी सा हमको हाल दे। दावा है तेरी चाह का, दावा है तेरी चाह का, इस उम्मत गुमराह का, तेरे सिवा कोई नहीं या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। तलवारों पे सलवार दिए, अंगारों पे जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे।
शुक्रिया बच्चियों का। अब मैं उन हजरात के नाम आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने बच्चों के लिए ताउन किया। इससे कबल जो प्रोग्राम पेश हुआ था मस्जिद अक्सा के हवाले से, उसके ऊपर उन बच्चों के लिए 200 रुपये समीर अबू बकर की तरफ से, शहजाद अहमद की तरफ से 50 रुपये उन बच्चों को दिए गए हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अमजद हुसैन सनोफ इकबाल की तरफ से 1000 रुपये सभी बच्चों को, सबीन अबू बकर की तरफ से 300 रुपये सभी बच्चों को, हुसैन इसाक अहमद कासू वाले की तरफ से 200 रुपये सभी बच्चों को, एक बंदा खुदार की तरफ से 100 रुपये सभी बच्चों को, जुल्फिकार अली कासू वाले की तरफ से 200 रुपये, खलील अहमद सिद्दीकी की तरफ से 500 रुपये, मोहम्मद अनवर सिकंदर की तरफ से 100 रुपये, असलम हनीफ दुकानदार की तरफ से 200 रुपये सभी बच्चों को दिए गए हैं। आप सभी जो है वो तालियों के साथ इन सभी मेहमानों का स्वागत कीजिए। अब मैं अगले प्रोग्राम को पेश करने के लिए प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने एक और प्रोग्राम हम बेटियां इस्लाम की, माँ बाप की, शहजादियाँ, इस कार्यक्रम पर प्रस्तुति करने के लिए बच्चियों को आवाज़ दूंगा कि वो आए और अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करें। ये पर्वत, ये झंडे, ये असजार इसके, ये पर्वत, ये झंडे, ये असजार इसके, ये जंगल, ये सहरा, ये गुलजार इसके, किसी को ये रौनक मिटाने न देंगे, किसी को ये रौनक मिटाने न देंगे, वतन पर कभी आँच आने न देंगे, वतन पर कभी आँच आने न देंगे।
बहुत शुक्रिया बच्चों का। दौरान प्रोग्राम गोसिया उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य मोहम्मद इमरान साहब तशरीफ लाए। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है वो वक्त निकाला और इस इदारे के लिए और बच्चों के लिए और इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। खुदा की रहमत है, बुजुर्गों की बसारत है, खुदा की रहमत है, बुजुर्गों की बसारत है, नई नस्लों की कुर्बानी, नई नस्लों की मेहनत है, असासा है जियालों का, शहीदों की अमानत है, असासा है जियालों का, शहीदों की अमानत है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, जभी तारीख ने रखा है इसका नाम हिंदुस्तान, मेरा पैगाम हिंदुस्तान, मेरा पैगाम हिंदुस्तान। अब मैं प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जो है वो एक मोबाइल हमारे समाज के लिए, जिस तरह अभी सरपंच प्रतिनिधि सईद राठौर साहब ने बताया, मौलाना साहब ने बताया कि मोबाइल जो है वो हमारे माशरे के लिए एक जो है वो बहुत ही बुरी चीज़ बनी हुई है बच्चों के लिए। बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनका जहन भी कमज़ोर हो रहा है और उनकी आंखों की रोशनी भी कमज़ोर हो रही है। तो मोबाइल के एडिक्शन के ऊपर, मोबाइल एक बुरी लत के ऊपर नाटक प्रस्तुत करने के लिए मैं बच्चों को आवाज़ दूंगा कि वो स्टेज पर आए और मोबाइल एक बुरी आदत के ऊपर जो है वो अपनी प्रस्तुति पेश करें। सभी बच्चे शांति और इत्मीनान के साथ बैठे रहे, आवाज नहीं करें, आराम से जो है वो बैठे रहे। पीछे आगे वाले जो बच्चे हैं वो खड़े नहीं हो, अगर आगे वाले बच्चे खड़े हो जाएंगे तो पीछे वाले बच्चों को दिखाई नहीं देगा। आराम और सुकून इत्मीनान के साथ बैठे रहे। सामान तो ले लो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपके सामने प्रस्तुत है मोबाइल एडिक्शन पर एक नाटक। मोबाइल एडिक्शन का मतलब है मोबाइल की लत। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ 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 नाटक देखो। अरे भैया ये क्या नाटक नाटक लगा रखा है? जब से आए हो नाटक देखो, नाटक देखो। ये नाटक नहीं, महान नाटक है। हाँ हाँ ये महान नाटक है। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ। अरे क्या हो गया? पापा ने मोबाइल ले लिया। तू क्या करेगा मोबाइल का? मैं फोटो लूंगा। पढ़ाई नहीं करनी है क्या? नहीं पढ़ूंगा। अगर मोबाइल ले दूंगी तो क्या करेगा? पकड़े छोड़ दूंगा, तूने फेर दूंगा, अंदाज से बदलूंगा। कौन दे दे? ये ले मर। अरे वाला बेवकू, कहाँ है? अरे आईफोन 14 लिया मैं तो। किसी को मोबाइल चला दूंगा, गेम खेलता। तो देखा बच्चों आपने कैसे बच्चे मोबाइल के लिए जिद कर रहे हैं, माँ बाप को परेशान कर रहे हैं। हाँ परेशान कर रहे हैं। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ 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 आओ। चलो चलो गेम खेलते हैं। हाँ चलो चलो। बूम बूम टीटी बढ़िया बढ़िया दौड़ दूंगा।
हेलो, अरे भाई लोग फोटो कैसे मुंह धो रहे हो क्या? हाँ बच्चों खाना खा लो। बाद में खा लेंगे। बाद में खाना ठंडा हो जाएगा। गरम करके खा लेंगे। ये लो खाना खा लेना। अरे मम्मी ने सिया बारी बड़ी यार। क्या मैगी है? अरे बहुत बारी मैगी है। अरे बाजी ने रोटी दे रहे। अरे मम्मी ने अरे सिया बना रहे। आज मैं बाजी रोटी दे। सिया बना। मैगी भी दे रात दूर खाना। तो देखा आपने कैसे बच्चे मोबाइल के लिए खाना तक छोड़ रहे हैं, माँ बाप को परेशान कर रहे हैं। आओ आओ नाटक देखो। आओ 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 आओ। अरे यार फोन देख लो यार। सोचो रात होगी। अरे उठ जा, स्कूल का टाइम हो गया। अरे अभी तो समझ नहीं है। इतना देर क्यों उठा दीदी मुझे? स्कूल नहीं जाना है क्या? नहीं पढ़ूं तो पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या करेगा? तबला में गोबर लाग लूंगा। मैंने तुझे कहा था ज्यादा मोबाइल मत चला, अब खराब हो गई ना होंगे। अब फोन तो थोड़ी है दिखा के जरा। अब डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। चलन तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? उसको यहाँ ला। लोटा डोटा क्या डाले रे? डोडो तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे हम ही आप बेटा ली। क्या हुआ? डोडा मेरी आंखें दुख रही है। डोडा मेरी छाती नहीं दुख रही, आंखें दुख रही है। अरे मेरी आंखें फोड़ोगे क्या डॉक्टर साहब? वो कौन है? वो 3 डोगरे लागे। ये कौन है? बल्द। काला कौवा। ये मोबाइल चलाता है क्या? मोबाइल देखने के कारण इसकी आंखें कमजोर हो गई हैं, चश्मा लगाना पड़ेगा। बस आ जाना मैं। डॉक्टर साहब मेरे करने में डोगरा लगूंगा ना। बात में किसा सलमान खान लगे तो आप भी कौन से शाहरुख खान लग रहे हो? हाँ डॉक्टर साहब एक सेल्फी। तो फोन ही देते हो, नहीं दे तो फोन आप में रहा है। फोन तो चले। आओ आओ डॉक्टर देखो। 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 तो देखा भाइयों, मोबाइल एडिक्शन से कितने नुकसान हैं। नंबर 1, पढ़ाई से दूर हो रहे हैं। नंबर 2, स्वभाव व शरीर खराब हो रहा है। नंबर 3, आंखें कमजोर हो रही हैं। नंबर 4, बच्चे बड़ों का अदब भूल रहे हैं। आओ हम पढ़ ले की समाज के बाद 12 साल की कम उम्र के बच्चे मोबाइल नहीं देखेंगे और माता पिता के ना
शानदार प्रस्तुति दी बच्चों ने। मोबाइल एक बुरी लत है सभी बच्चों के लिए। अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो आंखों की रोशनी में चली जाती है। जैसा कि आपने देखा कि बच्चे किस तरह खाना खाते टाइम और स्कूल आते टाइम, स्कूल से जाते ही सीधे घर पे पहले मोबाइल को संभालते हैं। तो मोबाइल जो है वो बच्चों के लिए एक बुरी लत है। अब मैं प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इस आज के कार्यक्रम के अंतिम प्रोग्राम पेश करने के लिए बच्चियों को आवाज दूंगा कि वो आए। बच्चियां जब तक स्टेज पर आ रही हैं तब तक मैं उन हजरात के नाम एक बार फिर उजागर कर दूं जिन्होंने जो है वो बच्चों के लिए अपना ताउन दिया है। मोहम्मद आरिफ कानू वाले की तरफ से 200 रुपये, हाजी फारूक रिजवी 500 रुपये, असरार नूर अहमद 200 रुपये, इदरीस अब्दुल्ला 19 500 रुपये, हाजी अल्लाह बकस फारूक 200 रुपये, हाजी अल्लाह बकस कमरुद्दीन 200 रुपये, वाजिद सरदार 100 रुपये, इदरीस रिजवी 100 रुपये, अब्दुल रऊफ जावेद 1000 रुपये, अबू बकर इकबाल 200 रुपये, अमानुल्लाह कासू वाले 200 रुपये, कलीम यूनुस कासू वाले 200 रुपये, जुल्फिकार इस्माइल 200 रुपये, मोहम्मद अली जाली 500 रुपये, हैदर अली अनवर 500 रुपये, सईद 19 500 रुपये, इलियास मेवाती 500 रुपये और सभी बच्चों के लिए मिठाई के लिए मोहम्मद मूसा मुंशी ने 2000 रुपये दिए हैं। सभी बच्चे जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। सईद गुलाम मोहम्मद 150 रुपये, इमरान अकबर 200 रुपये, अबू बकर अकबर 200 रुपये, हबीबुर रहमान अनवर 200 रुपये, मुजफ्फर गुलाम मोहम्मद 500 रुपये, अयूब 200 रुपये, अब्दुल रजाक अब्दुल रहमान 500 रुपये, अल्लाह बख्श 200 रुपये, अब्दुल जब्बार 200 रुपये, हुसैन परियार 200 रुपये, शहजाद सईद 200 रुपये, मोहम्मद अली मास्टर 200 रुपये, रियासत अली फारूक 500 रुपये, अब्दुल गफ्फार फारूक 100 रुपये, सदी मुस्ताद मुंशी 100 रुपये, हाफिज तौसीफ 100 रुपये और अमजद हुसैन मोहम्मद इकबाल 1000 रुपये, समीर अबू बकर 300 रुपये, हुसैन इसाक 200 रुपये, जुल्फिकार कासू वाले 200 रुपये, खलील अहमद सिद्दीकी 500 रुपये, मोहम्मद अनवर सिकंदर 100 रुपये, असलम हनीफ दुकानदार 200 रुपये, मोहम्मद इमरान मास्टर 200 रुपये। सभी बच्चों को इन्होंने पेश किए हैं। आप जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। अब मैं प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जो है इस आज के कार्यक्रम के अंतिम पेश करने के लिए बच्चियों को आवाज दूंगा। वो धूपों पे तपती जमीनों के सजदे में एक्शन परफॉर्मेंस पेश करने के लिए बच्चियां स्टेज पर आए और अपनी अपनी पोजीशन लें। दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत सनाज दे तुझको, खुदा अगर दिले फितरत सनाज दे तुझको, सुबूते ला लहू गुल से कलाम पैदा कर, सुबूते ला लहू गुल से कलाम पैदा कर। चट्टानों की ऊंची जमीनों
बहुत शुक्रिया सभी बच्चियों का जिन्होंने जो है वो इस कार्यक्रम पर अपनी शानदार परफॉर्मेंस पेश की। मैं एक बार फिर अब इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हुए सभी गांव से आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो है वो अपना कीमती वक्त निकाला और इस इदारे के लिए दिया और बच्चों की हौसला अफजाई की। आप सभी का जो है दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो है वो तस्लीम लाए और मैं आपसे दरख्वास्त भी करता हूँ कि आप जो है वो हमेशा स्कूल और मदरसे में जो है वो बातें रहा करें, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, बच्चों के अनुशासन को लेकर के जो है वो तस्लीम लाते रहें। मैं टीचर हजरात से गुजारिश करूंगा कि वो बच्चों को क्लासरूम में ले जाएं, आप उनकी क्लासरूम जहाँ है वहाँ क्लासरूम के हिसाब से उनको ले जाएं और उनको जो है वो मिठाई तकसीम करें। और आज चूंकि जुम्मे का दिन है इसलिए प्रोग्राम जो है वो जल्दी समाप्त करना पड़ रहा है। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रही तो अगली मरतबा जो है वो हम तवील करेंगे इसको। आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप तस्लीम लाए और जो है आपने अपना कीमती वक्त इस इदारे को दिया। अस्सलाम वालेकुम।